जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपके लिए एक डिवाइन गाइडेंस लेकर के आई हूँ। ईश्वर यूनिवर्स आपको क्या फ्यूचर में देने वाला है, क्या सिखाने वाला है, इसकी गाइडेंस है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरे लिए हेल्प होती है, मेरा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि यूनिवर्स, ईश्वर की, परमात्मा की भविष्य में आपको लेकर के, आपके लिए, आपके परिवार के लिए क्या आशीर्वाद हैं, क्या योजनाएं हैं। तो आपके लिए कार्ड्स आया है पेज ऑफ वेंड्स, द टावर, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वेंड्स है और गाइडेंस में द सन की एनर्जी आई है। आपकी गाइडेंस जो आई है वो सबसे पॉजिटिव कार्ड है टैरो रीडिंग का, सबसे मोस्ट पॉजिटिव कार्ड ऑफ द टैरो सन है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि परमात्मा की भविष्य में आपके लिए क्या आशीर्वाद है, क्या योजनाएं हैं। तो पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी बताती है कि अ, आपके लिए आने वाले समय में एक नया अवसर, नई प्रेरणा की शुरुआत हो सकती है, या ईश्वर की ओर से एक नए रास्ते की शुरुआत आपके लिए हो सकती है। आपके हो सकता है कि आपके दिल दिमाग में कोई पॉजिटिव आइडिया आए, या फिर कहीं ट्रैवल करने का, आगे बढ़ने का आपका कुछ प्लानिंग बने। तो ये जो शुरुआत होगी आपके लिए काफ़ी सकारात्मक होगी, और ये एक ईश्वर की दिशा आप समझिएगा कि आपके लिए मार्गदर्शन है। तो अगर आपको कोई भी नया अवसर मिलता है, या फिर कोई नई इंस्पिरेशन वाला कुछ काम आपको आता है समझ में कि हाँ मुझे शुरू करना चाहिए, तो आप समझिएगा कि ईश्वर ने एक नया रास्ता आपके लिए खोला है। ये आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है। दूसरी ओर द टावर की एनर्जी, टावर का कार्ड देख के सब लोग डर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी जैसी चीज़ें दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। जैसे हम अपने जीवन में भी लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग देखने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनका एक अलग ही व्यवहार होता है। इसके अपोजिट साइड में आप देखिए कि कोई स्ट्रिक्ट होता है, थोड़ा सा रूडली बोलता है, आपके मुंह पे बोल देगा जो भी उसके दिल में होगा, सही गलत सब बोल देगा, लेकिन वो उस मीठे आदमी से ज़्यादा बेहतर होता है। उसी तरह से टावर में क्या है कि सब चीज़ें बिखर रही हैं, टूट रही हैं, लेकिन ये चीज़ें क्यों बिखर रही हैं, क्यों टूट रही हैं? क्योंकि इससे इसके बाद एक नए चीज़ का सृजन होना है। जैसे हम कोई घर भी बनाते हैं, कुछ भी कोई इमारत बनती है, तो पहले नीचे का मलबा जो होता है, गंदगी होती है, उसको हटाया जाता है, उसकी सफाई की जाती है, फिर नए सिरे से उसकी नींव की खुदाई होती है, और फिर उसके ऊपर काम शुरू होता है, तब जा करके एक मजबूत बिल्डिंग बनती है जो कि लंबे समय तक टिकती है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है। कई बार ऐसा हमें लगता है कि हमारे जीवन में बहुत टूटन है, बहुत दुख है, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक परीक्षा का समय होता है। उस समय प्रकृति हमें सिखा रही होती है कि आपको धीरज कैसे अपनाना है, अपने अंदर धैर्य कैसे आपको लाना है, आपको ईश्वर पे कैसे विश्वास रखना है, आप अपने बुरे समय में अपने सच्चे साथी कैसे हो सकते हो। तो ये कार्ड अक्सर अचानक परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बस बुरा ही बुरा होगा, बल्कि यह उन चीज़ों के टूटने का संकेत भी हो सकता है जो कि आपके डेवलपमेंट में बाधा बन रही थी। कभी-कभी क्या होता है ना कि हम बिल्कुल एक अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं, हमें लगता है कि बस हम जहाँ हैं बिल्कुल सही हैं, लेकिन वहाँ से अ, उस जगह से वहाँ का जो व्यक्तियों का ग्रुप होता है, माहौल होता है, वो हमारे लिए टॉक्सिक होता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये हमारे लिए, मतलब सब कुछ फ़ैमिलियर है तो यही अच्छा है। लेकिन उन
परिस्थितियों से, उन चीज़ों से, उन व्यक्तियों से, उन हालातों से दूर निकलना ही हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो टावर की एनर्जी यही बता रही है कि आपके लिए वो चीज़ें भी बदल सकती हैं जो आपके विकास में बाधा बन रही थी। कभी-कभी ईश्वर का, परमात्मा का सबसे बड़ा आशीर्वाद यह भी होता है कि हमारे पुराने भ्रम या गलत परिस्थितियाँ हमारे जीवन में पीछे छूट जाती हैं और हमें समय के साथ आगे बढ़ना होता है, जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी तरह से ये टावर का कार्ड बताता है कि कोई भी परिवर्तन होता है तो उसमें एक अच्छाई भी छुपी होती है। तो जो भी हमारे जीवन में हो रहा हो परिवर्तन, हमें उसको दोनों पहलुओं से देखना चाहिए। भविष्य के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए, वर्तमान की परिस्थिति के हिसाब से भी देखना चाहिए और फिर डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन एक जगह पे स्टक नहीं रहना चाहिए। अगर हम स्टक रहेंगे, भ्रम में फंसे रहेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे समय से, तो फिर जो भी हमें नए अवसर, प्रेरणा मिल रही है या फिर कुछ भी हमें नया करने का जो अवसर मिल रहा है वो हम नहीं कर पाते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि आपने अपने पास्ट में काफ़ी मतलब दुख भरा दिन देखा है। आपका दिल बिल्कुल टूट गया या फिर आपको बहुत ही इमोशनल वुंड मिले हुए हैं। तो ईश्वर आपको ये बोलते हैं कि जो भी आपके पास्ट के वुंड्स हैं उनसे आप सीखिए और उसमें जीने के बजाय आप उससे आगे बढ़िए। दर्द में अगर हम फँस के रह जाते हैं, अगर हम खुद को सोचने लगते हैं कि अरे हमारे साथ इतना बुरा हुआ, हम विक्टिम हैं, तो जब हम विक्टिम मोड में फँस जाते हैं तो फिर हम उससे आगे नहीं निकल पाते। फिर हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, जो लोग थे वो बहुत बुरे थे, हम आगे क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हम एक विक्टिम मोड में फँस जाते हैं तो एक नेगेटिव थॉट्स का लूप हमारे माइंड में चलने लगता है। लेकिन अगर हम जो भी हमारा बैड एक्सपीरियंस है, जो भी हमारा इमोशनल वुंड है, जिससे हम हर्ट हुए हैं, अगर हम उससे लेसन लें कि अ, चीज़ें तो बुरी हुई लेकिन वो हमें क्या सिखा गई, उन चीज़ों ने हमें, उन बातों ने हमें, उन लोगों ने हमें क्या सिखाया एक बुरे अनुभव के तौर पे। तो अगर हम सीख लेके आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे विकास का एक चरण होता है। फिर हम धीरे धीरे अपने जो बैड एक्सपीरियंस हैं उनको लेसन बना करके विकास के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। तो दर्द जो होता है, जो भी हमने पेन झेला है, हमेशा घटना का ही नहीं बल्कि उससे मिलने वाली समझ का भी माध्यम बन सकता है। कि जो भी हमारे साथ बुरा हुआ, जो भी बैड एक्सपीरियंस रहा, वुंड है हमारे इमोशनल, उनसे हम सीख लें, उनसे हम लेसन लें कि हमने क्या सीखा, उस सीख को लेकर के हम भविष्य में आगे बढ़ें और अपने जीवन में उन सीखों को अपनाएं, ताकि हमें फिर से आगे चल करके उस तरह के सिचुएशन का, निगेटिव लोगों का, निगेटिव परिस्थितियों का फिर से ना सामना करना पड़े। तो अगर हम सीख ले लेते हैं तो हम कभी अपनी गलतियों को नहीं दोहराते और समझदार व्यक्ति तो वही होता है जो कि अपने गलतियों से सीखता है और वो सीख क्या होती है कि हम आगे चल के फिर से उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। तो थ्री ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि आपका दिल टूटा हुआ है, लेकिन आप अपने दिल को ईश्वर की साधना, प्रार्थना, मेडिटेशन से उसको आप भरिए। आप चाहें तो प्रकृति के सानिध्य में भी जा सकते हैं। जो मदर नेचर होती है उसमें हीलिंग की काफ़ी क्षमता होती है। तो हम मदर नेचर से भी जुड़ के कर सकते हैं। देखिए अभी मेरा गला चोक हो रहा है, जैसे लग रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप अंदर से बहुत कुछ फील कर रहे हैं, बहुत हैवी फील कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आप अगर चाहें तो जर्नल राइटिंग कर सकते हैं, जिसे हम डायरी लिखना बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में। तो आप उसमें अपनी सारी भावनाएं उतारिए, लिखिए जो जो आपके मन में हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, जो भी आपके मन की भावना हो बेहिचक लिखिए और उसको फिर फाड़ करके फ्लश कर दीजिए या फिर उसको जला दीजिए। तो इससे आपको काफ़ी मेंटल पीस मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा दिल दिमाग को। क्योंकि क्या होता है ना कि हम अगर सोचते रहते हैं मन में, दिमाग में, दिल में सब
चलता रहता है नकारात्मक लूप एक बातों का, तो हम फिर कुछ कर नहीं पाते। फिर हमें लगता है कि अरे कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहो, सोए रहो या फिर टीवी देखो। मतलब एक आलस, जो लेज़ीनेस होता है, वो स्लॉथनेस आ जाती है हमारे लाइफ में। उससे हम और नेगेटिविटी में फँसते चले जाते हैं। तो जर्नल राइटिंग आपको काफ़ी इमोशनली हील करेगा, और जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी निगेटिविटी की भावनाएं भरी हैं, उससे आपको मुक्त करेगा। और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में द नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, तो ये भी पॉजिटिव है। यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये बताती है कि आपके अंदर अभी भी साहस है, एक सकारात्मक ऊर्जा है जो कि आपको आगे बढ़ा सकती है। और जब आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा, जो आपका विल पावर है, जो करेज है, अगर आप उससे आगे बढ़ते हैं, तो आपको आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। परिवर्तन के बाद आप पहले से भी अधिक उत्साह और हिम्मत के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। होता है ना कि जैसे पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाती हैं। पेड़ कैसा दिखता है? बिल्कुल अजीब सा, सूखा हुआ, ठूट सा। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है, ऑटम सीजन, तो उसमें नए नए पत्ते, नए नए फूल, नए नए फल आने लगते हैं। तो कितना खूबसूरत हो जाता है। तो ये एक चेंज का समय है आपके जीवन में। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आप साहस से आगे बढ़ते हैं और आत्मविश्वास को अपना दोस्त बनाते हैं, तो आप पहले से भी ज़्यादा उत्साह और हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। नाइट ऑफ वेंट्स की ऊर्जा ये भी बताती है कि आप अपने अंदर थोड़ा पेशेंस को भी विकसित करें। जैसे बिल्कुल उतावलापन या फिर तुरंत चीज़ें हो जानी चाहिए, इस तरह की सोच से थोड़ा बाहर निकलिए। थोड़ा-सा आप पेशेंस रखिए, अपने दिल-दिमाग को थोड़ा काम करिए, शांत रखिए और सोच-विचार करके काम करिए। आपके लिए मेडिटेशन भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आपके लिए गाइडेंस तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आया है, जो कि सन की एनर्जी है। तो इस रीडिंग का सबसे सकारात्मक संदेश है कि द सन की एनर्जी बताती है कि आशा आशा, सफलता, स्पष्टता, आत्मविश्वास और आंतरिक खुशी का प्रतीक है। और इससे ये पता चलता है कि जो भी जीवन में कठिन बदलाव आते हैं, उससे क्या होता है कि चीज़ें अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। और जब एक निगेटिविटी के लूप से हम निकलते हैं, तो हमारे जीवन में एक नई स्ट्रेंथ आती है और पॉजिटिव अवसर आते हैं हमारे जीवन में। तो आपके लिए इस रीडिंग का सबसे अच्छा संदेश है, अगर आप आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखें, तो लग रहा है कि ईश्वर आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि इच्छा जो है आपकी, वो सीधे पूरे होने के बजाय एक ऐसे परिवर्तन के रूप में आ सकती है जो आपको थोड़ा हार्ड लगे। लेकिन चेंज के बाद ये होगा कि यही जो बदलाव आपको कठिन लग रहा है, आपको अधिक मजबूत, जागरूक और सही दिशा में लेकर के जाएगा। और अंत में द सन यह आशा देता है कि इस प्रक्रिया के बाद आपके जीवन में अधिक उजाला, स्पष्टता और संतोष मिल सकता है। तो ये आज की आपकी गाइडेंस थी डिवाइन ब्लेसिंग्स के रूप में। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल इफ यू लाइक इट। थैंक यू। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा।